नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी विरासत की जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला की। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पहाड़ियाँ हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये पहाड़ियां अचानक से गायब हो जाएं? ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि यही सवाल हमें इन पहाड़ियों के असली महत्व को समझने में मदद करेगा। असल में अरावली को सिर्फ पत्थरों का एक ढेर समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो हमारे पर्यावरण के लिए एक असली सुरक्षा कवच की तरह है, जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को कई तरह के कुदरती खतरों से बचाता है। अब इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम क्या है? अरावली की पहाड़ियां थार के रेगिस्तान के आगे एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये दीवार न होती तो रेगिस्तान की गर्म रेत शायद दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रही होती और गंगा के हरे भरे मैदानों को बंजर बना रही होती। और बात सिर्फ रेगिस्तान को रोकने पर ही खत्म नहीं होती, अरावली पानी भी बचाती है। ये पहाड़ियां एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती हैं, जो मॉनसून की बारिश को सोखकर जमीन के नीचे के पानी को, मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। और इस सूखे इलाके के लिए तो ये किसी जीवन दान से कम नहीं है। यहाँ की कई नदियां और झीलें इसी पर्वतमाला की वजह से जिंदा हैं। और जहां पानी होता है, वहां जिंदगी भी होती है। अरावली का पूरा इलाका जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, जंगली जानवर और न जाने कितनी ही किस्म के पक्षी पाए जाते हैं। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो इन पहाड़ियों पर टिका हुआ है। इतना ही नहीं, अरावली हमारे मौसम पर भी बहुत गहरा असर डालती है। ये आसपास के तापमान को कंट्रोल में रखती है और राजस्थान से उठने वाली धूल भरी आंधियों के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, जो उन्हें हमारे शहरों तक पहुंचने से पहले ही रोक लेती है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरी इलाकों की हवा, पानी और तापमान सब कुछ सीधे सीधे अरावली की सेहत से जुड़ा हुआ है। इन पहाड़ियों को अगर जरा भी नुकसान होता है तो इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। पर ये पहाड़ियां आखिर बनी कैसे? इनका इतिहास कितना पुराना है? चलिए अब जरा इनकी भूगर्भीय कहानी को समझते हैं। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। अरावली पर्वतमाला लगभग 300 करोड़ साल पुरानी है। जी हां, 3 बिलियन साल। ये तब बनी थी जब धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। इसका बनना टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से शुरू हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिमालय का हुआ। लेकिन अरबों सालों के मौसम, हवा और पानी के कटाव ने इन विशाल पहाड़ों को धीरे धीरे घिस दिया। आज ये मुख्य रूप से आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी हैं। और यहाँ पर ये अंतर बहुत अच्छे से दिखता है। एक तरफ है अरावली, एक प्राचीन वलित पर्वत जो करोड़ों सालों के कटाव की वजह से अब कम ऊंचा रह गया है। और दूसरी तरफ है हिमालय, एक युवा वलित पर्वत जिसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की हकीकत पर आते हैं, जहां इन प्राचीन पहाड़ियों को बचाने के लिए एक कानूनी लड़ाई चल रही है। पिछले कुछ दशकों में अवैध खनन और कंस्ट्रक्शन ने अरावली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसी को देखते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए कई बार बहुत सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के फैसलों का मकसद तो बिल्कुल साफ था, अवैध खनन को रोकना, पर्यावरण की रक्षा करना और जंगल के इलाके को बचाना। लेकिन इन फैसलों का असर भी बहुत बड़ा हुआ। कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया, जिससे इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर पर असर पड़ा। यहां तक कि कुछ राज्य सरकारों ने तो नियमों से बचने के लिए अरावली की परिभाषा को ही बदलने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों और आलोचकों का साफ मानना है कि अगर इन सुरक्षा नियमों में जरा सी भी ढील दी गई तो इसका नतीजा पूरे इलाके के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि विकास और पर्यावरण को बचाने की इस खींचतान के बीच अरावली का भविष्य क्या है? देखिए, इस पूरी चर्चा का सार यही है, अरावली सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये भारत की एक बहुत जरूरी पर्यावरणीय ढाल है। इसका खत्म होना मतलब पानी, हवा, जलवायु और खुद जिंदगी पर सीधा असर पड़ना है। और अंत में ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है, अरावली बचेगी तभी भविष्य बचेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।